जब आप डिसाइड करते हैं कि कोई एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको देना है और उसमें अच्छी रैंक लानी है, क्रैक करना है, तो उसको हम दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपके इस डिसीज़न से एग्ज़ाम आने तक का जो प्रिपरेशन पीरियड, और दूसरा एग्ज़ाम में जब आप अपीयर होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो वो वाला टाइम। इन दोनों ही फेजेस में आपकी मेंटल स्टेट बहुत मैटर करती है। आपकी मनोदशा कि किस मेंटल स्टेट में आपने प्रिपरेशन की और किस मेंटल स्टेट में आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं। तो मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, और बहुत सारी जो है साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, उस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस और आपका जो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है, जो उत्तेजना है आपके अंदर की एग्ज़ाम को लेके, वो आपस में एक तरीके से रिलेटेड होते हैं। ऐसा पाया गया है कि अगर आप ओवर एक्साइटेड हैं तो आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज करती है, अगर आप अंडर एक्साइटेड हैं तभी भी आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज करती है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, एक मॉडरेट, एक मध्यम लेवल का एक्साइटमेंट होना चाहिए। सपोज आप एम को लेके ओवर एक्साइटेड हैं, उसके बाद के फ्यूचर के बारे में, सपोज आईआईटी का एग्ज़ाम है, आप आगे का सोचने लगे कि आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा, वहाँ इतना मज़ा आएगा, तो आपका जो माइंड है बेसिकली उधर लग जाता है और आपका प्रिपरेशन में उतना ध्यान नहीं रह जाता। इसलिए आपकी एफिशिएंसी कम होती है, आपकी परफॉर्मेंस, आप जितना पढ़ रहे हैं, जितना टाइम डिवोट कर रहे हैं और उससे जितना कि आपको फ़ायदा हो रहा है वो कम हो जाएगा। सपोज आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है एग्ज़ाम को लेके कम है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता हो या ना हो, देख लेंगे, इस टाइप का एटीट्यूड है, तभी भी क्या होगा कि आप चीज़ों को पोस्टपोन करते जाएंगे। आप पढ़ाई ठीक से नहीं करेंगे, समय पे छोड़ देंगे कि कल कर लेंगे। उस हिसाब से भी आपका जो है परफॉर्मेंस लेवल, जो एफिशिएंसी है प्रिपरेशन की, वो कम हो जाएगी। तो मॉडरेट लेवल का एक्साइटमेंट, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि किस लेवल ऑफ एक्साइटमेंट में आपका एफिशिएंसी, आपकी परफॉर्मेंस पर डे की मैक्सिमम हो रही है। तो वो आपको डिसाइड करके उस लेवल का एक्साइटमेंट मेंटेन करना होगा। तो वो एक्साइटमेंट क्या करता है, बेसिकली आपको याद दिलाता है कि पर डे आपको मेहनत करनी होगी, जिससे कि एग्ज़ाम आते आते तक आपकी जो प्रिपरेशन हो वो अच्छी हो और आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दे सके। और यही चीज़ एग्ज़ाम लिखते समय भी सच है कि अगर आप टू मच एक्साइटेड होंगे बेसिकली, तो उस समय लिखते समय ये चीज़ आपकी चिंता में कन्वर्ट हो जाएगी, एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी, कि आपको लगेगा कि लिख रहे हैं तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इस चिंता में, इस एंग्जाइटी में आपका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस डिक्रीज कर जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एग्ज़ाम लिखते समय अंडर एक्साइटेड है, तो बेसिकली ये चीज़ जो है आपकी अलर्टनेस को कम करती है। आप धीमे धीमे एग्ज़ाम लिखेंगे, आप उतना ही समय में कम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। देखिए, इस तरीके का ग्राफ होता है, साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके डेटा इकट्ठे करके निकाला है परफॉर्मेंस वर्सेस एक्साइटमेंट का। तो इसको ध्यान में रखिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन कि आपका जो एक्साइटमेंट लेवल, उत्तेजना का स्तर एग्ज़ाम को लेके जो है मॉडरेट होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए, जो हर तरीके से आपकी हेल्प करेगा।